राधे राधे सभी बच्चों को। आज हम देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 15 और इस पार्ट में हम देखेंगे 13 अक्टूबर 2022 का थर्ड शिफ्ट का पेपर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर दिल्ली पुलिस का ये एग्ज़ाम था, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं रीजनिंग के सेक्शन को और किस टाइप के क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं रीजनिंग से, तो आपको मैक्सिमम नंबर गेन करने हैं रीजनिंग के अंदर, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे और आपके एग्जाम को अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है और रिवीजन फोकस करना है ताकि आप रीजनिंग के सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आएँ और इस बारी का दिल्ली पुलिस एग्जाम निकाल के लेके जाएँ। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो पार्ट भी देख सकते हैं ताकि आपकी रिवीजन अच्छी हो सके। अगर आप चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इससे पहले हम 10 क्वेश्चन तक कर चुके थे। ये जो क्वेश्चन है वो गणितीय चिन्ह से क्वेश्चन आया हुआ है और गणितीय चिन्ह से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस सही से करके रखना है ताकि टाइम के अंदर ऐसे क्वेश्चन करके आप आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पे आपको समीकरण दे दिया है और इस समीकरण में आपको गणितीय चिन्ह लगाने हैं और अपना आंसर निकालना है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे, जो इक्वल्स टू का साइन है वो सबसे एंड में है, यानी कि 450 क्या है आपका इक्वल्स टू में आएगा, यानी कि उससे पहले वाले नंबर पे आपको गणित चिन्ह लगा के 450 के इक्वल लेके आना है पूरे समीकरण को। तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमेशा ध्यान रखना है आपको बोर्ड मास का रूल इससे पहले यूज़ होगा और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें पहले करना होता है डिवाइड। तो अगर हम डिवाइड करने जाते हैं और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, कौन कौन सी वैल्यू के बीच में आराम से डिवाइड हो सकता है, तो आप देखोगे 75 और 5 के बीच में डिवाइड आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पहले प्लेस पे जहाँ जहाँ डिवाइड दे रखा है वो ऑप्शन आपके काम का है। सेकंड चीज़, अगर मैं बोलूँ 5 और 32 के बीच में डिवाइड हो सकता है, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि अगर मैं डिवाइड करने जाऊँगा तो कोई भी नंबर आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो इसलिए सेकंड प्लेस पे जहाँ जहाँ डिवाइड दे रखा होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन, वो आपका आंसर नहीं होगा। तो आप चेक करोगे सेकंड प्लेस पे कहीं पे भी आपको डिवाइड नहीं दे रखा है, इसलिए ये ठीक है, आगे चेक कर लो। अगर मैं बोलूँ 32 और 50 के बीच डिवाइड हो सकता है, अगर आप चेक करोगे थर्ड प्लेस पे कहाँ कहाँ डिवाइड दे रखा है, तो आप चेक करने जाओगे तो थर्ड प्लेस पे कहीं पे भी डिवाइड नहीं दे सका है, तो यानी कि अब आगे चेक कर लेंगे क्या 50 और 20 के बीच में आराम से डिवाइड हो सकता है। तो आप चेक कर लो फोर्थ प्लेस पे कहाँ का डिवाइड दे रखा है, तो आप चेक करने जाते हो तो आपको 2 जगह दिखता है, पहले वाले पे और थर्ड वाले पे आपको फोर्थ प्लेस पे डिवाइड दे रखा है, यानी कि ये आपके ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि ये नंबर इजीली डिविजिबल नहीं होंगे। अगर मैं 50 और 20 के बीच में डिवाइड लगा देता हूँ और कुछ इस प्रकार से लिखता हूँ, तो आप देख सकते हो ये वैल्यू आराम से कटेंगे नहीं और पॉइंट में हमें आंसर चाहिए नहीं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए 450। तो एक चीज़ समझ आ गई आपको, आपका ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड नहीं होगा, ऑप्शन सेकंड और फोर्थ होने की संभावना है। तो हम इन्हीं के ऊपर अपना काम करेंगे और इन्हीं से अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑलवेज याद रखना है, ऑप्शन एलिमिनेट करके ही आपको अपने आंसर करने की कोशिश करना होता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन कोई भी उठा सकते हो, चाहे दूसरा उठा लो चाहे चौथा उठा लो, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगे वो पुट करके अपना आंसर कर सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है कि जनरली इस टाइप में अगर आपके पास ऑप्शन बचते हैं तो ऑलवेज ट्राई करना चाहिए आपको सबसे एंड वाला। ठीक है ना, सबसे एंड वाले को पहले पुट करके देख लो और अगर सबसे एंड वाले से आपका आंसर नहीं निकला तो ऑप्शन सेकंड को टिक करके आगे निकल जाओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 75 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 32 माइनस 50 प्लस 20 इक्वल्स टू 450। ठीक है, ये मैं डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 32, यहाँ पे मैं 50 और ये मेरे पास 20 इक्वल्स टू 425। आप देखो ये कितनी वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास 480 और ये 50 है माइनस का और प्लस 20 का है, तो यहाँ से निकल के आएगा 30 माइनस का इक्वल्स टू 450 और यहाँ से इक्वल आ जाएगा 450 इक्वल्स टू 450। तो एलिमिनेट करना होता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको, ताकि आप इजीली अपने ऑप्शन की तरफ पहुँच सकें। ठीक है, तो एलिमिनेट करके ऐसे क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो विद इन 30 सेकंड और 40 सेकंड के अंदर ही। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर आपका फोर्थ है और जो ट्रिक लगने वाली है कुछ इस तरीके से लगेगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको संख्याओं की श्रृंखला दे दी गई है और उसमें बीच में एक क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है, तो आपको बताना है इस जगह पे कौन सा नंबर आएगा। इजी क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है अगर आप सही से संबंध नहीं स्थापित कर पाते हो। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, 229 148 212
117, 195, 86, क्वेश्चन मार्क और 55, ये नंबर आपको दे रखा है। आप देखो यहाँ पे संबंध कैसे स्थापित हो रखे हैं। यहाँ पे संबंध कैसे हो रखे हैं, पहले का संबंध तीसरे से कर रखा है, यानी कि अगर मैं 229 से 212 तक जाता हूँ तो मुझे -17 करना पड़ता है, तो मैं 212 तक पहुँच जाऊँगा। उसी प्रकार तीसरे का संबंध पाँचवें से कर रखा है, 212 में से अगर मैं फिर से 17 माइनस कर दूँ तो 195 मुझे मिल जाएगा। उसी प्रकार 195 में से 17 माइनस कर दूँ तो मुझे अगला नंबर पर मिल जाएगा 178। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 178। ठीक है, तो इस प्रकार से संबंध स्थापित किए गए हैं। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, दूसरे का संबंध चौथे से है और यहाँ पे जो नंबर माइनस किया गया वो है 31। इसी प्रकार से वो आगे चलता हुआ जा रहा है सीक्वेंस। तो यहाँ पे आपको संबंध स्थापित करना होता है, रिलेशन निकालना पड़ता है, किस तरीके से यहाँ पे जो सीक्वेंस बनाया जा रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है और आप इजीली इसको फिर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से इनके पीछे संबंध बन रहा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो फ्रेंड, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आकृति श्रृंखला से क्वेश्चन आया हुआ है और आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये कैसी श्रृंखला पूरी होगी। तो इस क्वेश्चन को करते समय आपको थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा। अगर आपका फोकस बिगड़ेगा तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि बच्चे ने भी इसका आंसर गलत टिक करके आया है, तो इसलिए थोड़ा टफ क्वेश्चन हैगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे टोटल 6 बॉक्स दे दिए गए हैं और हर बॉक्स के अंदर पी की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले बॉक्स में 1 है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पाँचवें में 5, छठे में 6, यानी कि छठे बॉक्स में 6 पी बनने वाले हैं। ये चीज़ समझ आ चुकी है। और यहाँ पे जो पी का रोटेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज पी घूम रहा है, यानी कि पहले यहाँ पे है, फिर पी का पोजीशन कहाँ पे चला गया, सेकंड बॉक्स में देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज इधर चला गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज नीचे आ गया, उसके बाद फिर से वापस से ये कहाँ चला गया, इधर चला गया। ठीक है, यानी कि पाँचवें में क्या हो रहा है, पाँचवें में वो उसी प्लेस पे आ जा रहा है जैसे पहले पे था। ठीक है, तो थोड़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा, नहीं तो गलत होने की संभावना बन सकती है। तो आपने देखा पाँचवें वाले पे कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो छठे वाले में वो किस तरीके से बनने वाला है, देखो छठे वाले में जो पी की जो पहले वाले में पोजीशन थी वो कहाँ पे हो जाएगी, छठे के अंदर वो बीच में आ जाएगी, ये इस साइड। उसके बाद पी के अंदर एक पी और बढ़ने वाला है, तो छठे वाले में एक पी और बढ़ के चलेगा, यानी कि 6 पी बनेंगे। तो दूसरा पी यहाँ बनेगा और उसके बाद जो ये वाला पी है ना वो आएगा हमारा इस साइड, और ये वाला जो पी है वो चला जाएगा हमारा किस साइड, इस साइड, यहाँ पे बनने वाला है। और जो ये वाला पी है वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा हमारा इस साइड, और फिर एक पी और होगा वो आएगा हमारा इस साइड। इस प्रकार से टोटल 6 पी बनेंगे। आप यहाँ देख सकते हो 3 3 6 7 हो चुके हैं। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो आपको फोकसली देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर 4th है, पहला नहीं है। तो बहुत ध्यानपूर्वक करना, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ देना, जबरदस्ती का टिक मत करने की कोशिश करना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में बोला गया है आपको अक्षरों का समूह का संबंध दे दिया गया है और उसमें आपको बताना है कि दूसरा पहले संबंधित है, चौथा तीसरे से, तो छठा पांचवें से किस प्रकार होगा, आपको ये बताना है। तो किस प्रकार संबंध यहाँ पे क्रिएट किया गया है, बहुत टफ क्वेश्चन है, बच्चे ने भी छोड़ के मार्क 2 फॉर रिव्यू डाल रखा है और आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पे आपको यू बी एम के टी ये 5 लेटर दे दिए हैं और इनका संबंध किससे है, यू का संबंध एफ से है, उसी प्रकार बी का संबंध टी से है, उसी प्रकार एम का संबंध एक्स से है, और फिर के का संबंध सी से है और टी का संबंध ई से है। देखो करा क्या इन्होंने, अगर मैं यू से एफ तक जाऊं तो यहाँ पे जनरली मुझे करने पड़ेंगे 11 लेटर प्लस। अगर मैं 11 लेटर प्लस कर देता हूँ तो मैं यू से एफ तक पहुँच जाऊँगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पे मैं 8 लेटर माइनस कर दूँ तो मैं टी तक पहुँच जाऊँगा, और एम से एक्स तक जाने तक मुझे 11 लेटर ऐड करने पड़ेंगे, और के से सी तक जाने पे मुझे 8 लेटर माइनस करने पड़ेंगे, और टी से ई तक जाने में मुझे 11 लेटर प्लस करने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके का सीक्वेंस चल रहा है, +11 -8 +11 -8। तो इस तरीके का संबंध क्रिएट किया गया है, तो आपको भी इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बी ई एक्स पी एच ये आपको लेटर दे दिए गए हैं और इनका संबंध आपको बताना है कि ऑप्शन में किसके साथ मैच होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं बी में
प्लस 11 लेटर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, m मिलेगा। उसी प्रकार ई में अगर मैं 8 लेटर माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, w मिलेगा। उसी प्रकार अगर मैं x में 11 लेटर ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, i मिलेगा। उसी प्रकार अगर मैं p में से 8 लेटर माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, h मिलेगा। और उसी प्रकार अगर मैं 11 लेटर फिर से ऐड कर दूं h के अंदर तो मुझे क्या मिलेगा, s। तो सीक्वेंस आप दे सकते हो और ये जो मैच हो रहा है आपको दिख जाएगा, वो सेकंड ऑप्शन में मैच हो रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या था, सेकंड था। बच्चे ने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है तो शायद इसका लॉजिक कुछ इस तरीके से बन रहा था। तो आप देख सकते हो टफ क्वेश्चन है, जेन्युइनली टफ क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अगर आपसे नहीं होगा तो डेफिनेटली ये आपको छोड़ के आना पड़ेगा और आपका समय भी बर्बाद कर देगा। तो आप देख सकते हो दिल्ली पुलिस के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं संबंध से रिलेटेड। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर क्या है, सेकंड है। और यहाँ पे इसका संबंध भी आप देख सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको एक भाषा दी गई है और उसका एक कूट लिख दिया गया है। देखो 4 का कूट क्या है, ये है। 5 का कूट क्या है, ये है। तो आपको 9 का कूट बताना है क्या होगा। तो इजी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखो कैसे बना रखा है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 4 FOUR। इसका संबंध किससे है, DKSN। अब देखो क्या कर रखा है इन्होंने, DF से मैं D तक जाऊंगा तो क्या करने पड़ेंगे, मुझे 2 लेटर छोड़ने पड़ेंगे। उसी प्रकार O से K तक जाऊंगा तो मुझे 4 लेटर छोड़ने पड़ेंगे। उसी प्रकार U से S तक जाने में मुझे 2 लेटर छोड़ने पड़ेंगे। उसी प्रकार R से N तक जाने में मुझे 4 लेटर छोड़ने पड़ेंगे। यानी कि 2 माइनस फिर 4 माइनस फिर 2 माइनस फिर 4 माइनस, कुछ इस तरीके से संबंध बनाया गया है। तो आपको भी ये संबंध यूज करते हुए 9 का कोड बना लेना है। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे दे रखा है NINE। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें 2 लेटर माइनस करने हैं। यानी कि 2 लेटर छोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, L मिलेगा। ऑप्शन चेक कर लो किस किस में L दे रखा है, तो थर्ड और फोर्थ में दे रखा है। तो हम आगे चेक कर लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 लेटर माइनस कर दूँ तो क्या मिलेगा, E। अब E चेक कर लो किस किस में दे रखे हैं, दोनों में दे रखे हैं। थर्ड और फोर्थ वाले ऑप्शन में दोनों में E दे रखा है। आगे सॉल्व कर लो, फिर मुझे माइनस करना है 2 लेटर, तो क्या मिलेगा मुझे, फिर से L मिलेगा। तो चेक कर लो अभी भी मैच हो रहा है तीसरे चौथे ऑप्शन के अंदर L। तो आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो अब मुझे 4 लेटर छोड़ने हैं तो मुझे मिलेगा A। अब चेक कर लो किस वाले में, तो फोर्थ वाले ऑप्शन में है। तो इसलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ रहा है इसको, और इसका जो लॉजिक होगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा। तो आप भी कर सकते हो, ईजी क्वेश्चन, टफ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। देखो वेन डायग्राम से क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। पहले हम कथन पढ़ लेंगे, फिर निष्कर्ष पढ़ लेंगे और अपना डायग्राम बना के आंसर करेंगे। देखो क्या बोलता है कथन, सभी बाइक कार हैं। ठीक है, सभी बाइक यानी कि हम बी से लिख लेंगे, क्या हैं, कार हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, कुछ कार साइकिल हैं। कुछ कार हमारी क्या है, साइकिल को हम ऐसे लिख लेते हैं, साइकिल हैं। उसके बाद क्या बोलता है थर्ड वाला कथन, सभी साइकिल ट्रक हैं। सभी साइकिल ट्रक हैं, वो हम टी से लिख लेते हैं। अब देखो निष्कर्ष क्या बोलता है, कुछ ट्रक कार हैं। हाँ हैंगी, क्यों हैं, इसलिए क्योंकि कुछ साइकिल क्या है हमारी, कारें हैं, और सभी साइकिल ट्रक हैं, तो इसलिए कुछ ट्रक कार होने की संभावना है। तो निष्कर्ष पहला अनुसरण करेगा। तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। दूसरा देख लो क्या बोलता है, सभी बाइक साइकिल हैं। सभी बाइक साइकिल नहीं, क्योंकि कोई भी रिलेशन में ऐसा बोला नहीं गया, कथन में कुछ ऐसा बोला नहीं गया। तो इसलिए निष्कर्ष दूसरा अनुसरण नहीं करेगा, क्योंकि कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप करोगे तो हो जाएगा, इजी होता है वेन डायग्राम का क्वेश्चन। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको संबंध क्रिएट करना पड़ता है। ब्रैकेट के अंदर आपको नंबर दे दिए गए हैं, पहले उनके अंदर संबंध क्रिएट करते हुए फिर ऑप्शन वाले को चेक करके अपना आंसर करना पड़ता है। थोड़ा सा टफ होता है, अगर आप लॉजिकली सही से नहीं सोच पा रहे हो तो ये क्वेश्चन कर पाने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। देखो कैसे करना है वाला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी होती है, जो नंबर दे रखे होते हैं उनको आप आपस में ब्रेक नहीं कर सकते, उनको तोड़ नहीं सकते हो। जैसे कि 1+7 यानी कि 17 को आप इस तरीके से नहीं ले सकते हो, मतलब किसी नंबर को इस तरीके से नहीं ले सकते हो। जो नंबर दे रखा है आपको एज इट इज पूरा लेना पड़ेगा। तो देखो संबंध क्या बन रहा है यहाँ पे उन्होंने क्या करा है, पहला नंबर और तीसरा नंबर को प्लस करा। ठीक है, आया 28, उसको डिवाइड करा 2 से, आया 14। जो हमने पहला और तीसरा प्लस किया था
उसी में हम क्या करेंगे 14 को प्लस, वो किसके बराबर आ जाएगा, हमारे बीच वाले नंबर के यानी कि दूसरे के। बस इसी रिलेशन को उन्होंने फॉलो किया है और इसको फॉलो करते हुए आपको ऑप्शन चेक कर लेने कहाँ पे ये नंबर फॉलो किया जा रहा है, ये रिलेशन फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे, पहला देखोगे तो 9 और 17 को मैं अगर प्लस करता हूँ तो कितना बनेगा, वो बनेगा हमारा 26। 26 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो आएगा 13, और 13 और 26 कितना होता है 39, जबकि दे रखा 36। तो बस यही चीज़ आपको चेक करनी है, जहाँ पे भी आपका ये वाला रिलेशन सेट बैठ जाए वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वो थर्ड वाला है, वहाँ पे रिलेशन सही बैठ रहा है। जैसे कि 6 और 12 को मैं ऐड करूँगा तो होगा 18, डिवाइड करूँगा 2 से तो आएगा 9, और 9 और 18 को मैं प्लस कर दूँगा तो कितना होगा 27, तो वो बीच वाले के बराबर आ जाएगा। तो बस संबंध आपको प्रॉपर तरीके से बिठाना होता है, अगर आप संबंध सही से बिठा लोगे तो आप अपना आंसर आराम से करा हो जाओगे। तो ये थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं, लॉजिक थोड़ा सोचना पड़ता है, टाइम कम होता है, इसलिए क्वेश्चन छूटने की संभावना हो सकती है। तो प्रैक्टिस अच्छी करके रखना, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है 25 में से। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखो एक और क्वेश्चन आया हुआ है आकृति श्रृंखला से ही, और यहाँ पे आपको टोटल 5 बॉक्स दे दिए गए, तो बताना है 5वें वाले में किस तरीके से आकृति का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ नोटिस करोगे, 3 आकृति अलग अलग दे रखी है, पहले बॉक्स में 3 आकृति दे रखी है, फिर दूसरे बॉक्स में वो आकृति घूम रही है, उसी प्रकार से तीसरे में घूम रही है, चौथे में घूम रही है, तो 5वें में किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होगा। तो एक एक आकृति को थोड़ा ध्यानपूर्वक आप देखोगे। पहले बॉक्स में जो आपको स्क्वायर ब्लैक करके दे रखा है, जब वो सेकंड वाले में जाता है तो क्या हो जाता है, वो प्लेन हो जाता है, फिर थर्ड वाले में जाता है तो फिर ब्लैक हो जाता है, फिर फोर्थ वाले में फिर से प्लेन हो जाता है, यानी कि फिफ्थ वाले में जो बॉक्स आएगा वो कैसा आएगा, आपका ब्लैक आएगा, यानी कि भरा हुआ आएगा। तो अब आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, अगर किसी भी ऑप्शन में ऐसा दे रखा जो प्लेन है वो आपको ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो चारों ऑप्शन के अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा जिसमें प्लेन हो, तो यानी कि हमें आगे कुछ और नया लॉजिक निकालना पड़ेगा। तो अगर एक चीज़ नोटिस करोगे, जो बॉक्स है, हम पहले फोकस करेंगे सिर्फ बॉक्स के ऊपर ही, तो जो बॉक्स है उसका रोटेशन कैसा हो रहा है, वो दाएं साइड घूम रहा है। ठीक है ना, बॉक्स का जो रोटेशन हो रहा है वो दाएं साइड हो रहा है और क्लॉकवाइज एक तरीके से हो रहा है। और जैसे कि पहले वाले में देखोगे एकदम कोने पे है, दूसरे वाले में वो दाएं साइड आया, तीसरे वाले में फिर वो एकदम कोने पे नीचे चला गया, चौथे वाले में वो इस साइड आ गया, यानी कि 5 वाले में कहाँ पे जाएगा, वो इधर आएगा, और वो कैसा होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है ना, भरा हुआ बनेगा। तो आप चेक कर लो किस किस में ऊपर दे रखा है, पहले में दे रखा है, दूसरे में दे रखा है, तीसरे में नीचे दे रखा है, चौथे में ऊपर दे रखा है, यानी कि आपका आंसर तीसरा वाला नहीं होगा। अब आगे चेक कर लो, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का देखो कैसे रोटेशन हो रहा है। ट्रायंगल पहले वाले में कहाँ पे था, दाएं साइड एकदम कोने पे, फिर वो दूसरे वाले में नीचे चला गया, और उसका जो फॉर्मेशन देखोगे ना, उसका जो फिगर है वो नीचे की साइड बन चुका है, यानी कि पहले वो ऊपर बना होता, अब वो कुछ नीचे की तरफ उसको इस तरीके से बना दिया गया है। तीसरे वाले में देखोगे, तीसरे वाले बॉक्स में, तो वो कुछ इस तरीके से बन चुका है। चौथे वाले में देखोगे तो वो इस तरीके से बन चुका है, यानी कि 5वें वाले में कहाँ बनने वाला है आपका, 5वें वाले में जो रोटेशन होने वाला है वो आपका होगा कुछ इस प्रकार से। देखना आप देखो, कुछ इस प्रकार से बनेगा 5वें वाले में, इधर से। ठीक है, तो अब चेक कर लो कहाँ का आपका इस तरीके से बना रखा है। तो पहला और दूसरा है, तीसरा और चौथा आपका कट चुका है, चौथा भी आपका गलत बना रखा है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर आप एरो देख लो, एरो का रोटेशन कैसा हो रहा है, पहला इसका फेस था पूरब की ओर, फिर दक्षिण की ओर हुआ, फिर पश्चिम की ओर हुआ, फिर उत्तर की ओर चला गया, तो यानी कि पूरब की ओर इसका फेस होने वाला है, यानी कि कुछ इस प्रकार से इसका फेस होगा इस साइड। ठीक है, इस साइड का फेस होगा। चेक कर लो कहाँ पे है, ऑप्शन फर्स्ट में है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से टफ हो सकते हैं अगर आप फोकस से नहीं कर पा रहे हो। आकृति श्रृंखला से क्वेश्चन जो थोड़े टफ आए हुए हैं, तो उसको आपको ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी। तो 18 का राइट आंसर क्या है, फर्स्ट है, आप यहाँ देख सकते हो। चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखो यहाँ पे आपको एक नंबरों की श्रृंखला दे दी गई है और बीच में 2 क्वेश्चन मार्क दे दिए गए हैं, बताओ वहाँ पे कौन सा नंबर आना है। तो देखो कैसे ये नंबर सीक्वेंस फॉलो किया गया है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने नंबर दे रखे हैं 259, 259, 235, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, 163, 139। अब इनके बीच में आप डिफरेंस देखो कैसा निकल रहा है। देखो डिफरेंस में दिखाता हूँ, 259 से 235 के बीच में अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे 24 का डिफरेंस मिलता है। उसी प्रकार से 163 से 139 के बीच में देखता हूँ तो भी मुझे 24 का डिफरेंस मिलता है, यानी कि यहाँ पे कॉमन नंबर डिफरेंस लिया गया 24 का। यानी कि अगर 235 में से मैं 24 माइनस कर दूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 211। तो मेरा पहला नंबर क्या होगा, तीसरे वाले प्लेस पे 211,
उसी प्रकार से 211 में से मैं दोबारा से 24 माइनस कर दूं तो मेरा नेक्स्ट नंबर यानी फोर्थ नंबर क्या होगा, 187, 187। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन चेक कर लो, फोर्थ वाला आपको दिखेगा इसका राइट आंसर होगा। तो ईजी है, बस आपको जो है नंबर का जो यहाँ पे गैप है उसको आइडेंटिफाई कर लेना है और आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो इसमें आपको बताना कि यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन दे दिया है, फिर से सेम मतलब कि उसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया है। आपको संबंध क्रिएट करना है और बताना है कि ऑप्शन में कहाँ पे वो मैच होगा। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 38, 92 और 15 दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, 38 में से 15 माइनस कर दूँ और कितना आएगा यहाँ से, अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास आएगा 23। 23 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से तो कितना आएगा, 92, 92। तो बस यही है कि एक कॉमन नंबर इन्होंने 4 को लिया है, उससे मल्टीप्लाई किया है, मतलब कि पहला प्लेस का नंबर को तीसरे वाले प्लेस के नंबर को आपस में माइनस करा, उसका जो भी माइनस करके वैल्यू आई उसको 4 यानी कॉमन नंबर 4 से मल्टीप्लाई किया और आपका बीच वाला नंबर निकल के आ गया। तो इस तरीके से इसके अंदर जो है मेथड यूज़ किया गया है, इसके अंदर वो लॉजिक यूज़ किया गया है। आपको वो ऑप्शन में चेक कर लेना है कहाँ पे सेट बैठेगा, अपना आंसर कर देना है। यानी कि अगर मैं 18 में से 7 माइनस कर दूँ तो मेरे पे आएगा 11 और उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा बीच वाला नंबर निकलेगा 44। इस प्रकार से आपका राइट आंसर होगा सेकंड। तो ये क्वेश्चन जनरली टफ हो सकते हैं, लॉजिक क्योंकि कुछ भी लग सकता है, कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, कोई भी माइनस कर सकते हैं, पर आपको संबंध कैसा बनाना है, वो उन तीनों के बीच में कोई संबंध निकलेगा, चाहे उसके अंदर फिर वो एक्स्ट्रा 2 नंबर मल्टीप्लाई करें, चाहे वो 1 नंबर माइनस करें, 2 नंबर माइनस करें, कुछ भी कॉमन माइनस कर सकते हैं, या उन्हीं के बीच में प्लस करके तीसरा नंबर बना लें, कुछ भी हो सकता है। पर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर, आपको प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी, नहीं तो प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो जो भी बच्चा प्रिपरेशन करा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, आपको रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन करके आने पड़ेंगे, तभी आप 25 में से 23-24 नंबर लेके आ पाएंगे और तब जाके आपका सिलेक्शन होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो ऐसे हम आपके लिए और पार्ट लेके आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन क्लिक करके रखना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। सो राधे राधे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।